अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने अमेज़न के ऊपर वर्क करना है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि यार अमेज़न क्या है, अमेज़न के ऊपर वर्क किस तरह किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं क्या। अमेज़न एक्चुअली एक दुनिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म मतलब कंपनी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना कि अमेज़न, तो अमेज़न जो है वो दुनिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग मल्टी जो है वो अपना वर्क कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो अपनी प्रोडक्ट ले रहे हैं, कुछ लोग उसके ऊपर बेच रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है। सो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट सारी मार्केट प्लेसेस हैं और वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूँ तो यूएसए मार्केट प्लेस है दुनिया की जो सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। फिर यूके भी हो सकता है, ठीक है, कनाडा हो जाती है। इसी तरह इसके अंदर यूएई दुबई की मार्केट प्लेस भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जर्मनी भी है। इसी तरह की बेशुमार सारी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केट प्लेसेस काम कर रही हैं। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो जिस तरह मैंने अभी न्यूयॉर्क रखा हुआ है, तो न्यूयॉर्क में अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, चेंज करता हूँ, तो चेंज के ऊपर जाऊँ तो मैं यहाँ से डिफरेंट सारी स्टेट्स को देखना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो ये सारी क्या है, मार्केट प्लेसेस हैं जिनके अंदर अमेज़न वर्क कर रहा है, ठीक है। और आप लोग जो है वो किसी भी उस स्टेट्स को यहाँ से एक्टिव करके उसकी हंटिंग, उसके रिलेटेड सोर्सिंग और वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो हमने जो ट्रेनिंग लेनी है और जो चीज़ें हमने स्टार्ट करनी है वो हमने करना है यूएसए में। यूएसए में क्यों करना है? क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, ठीक है। जो नंबर 1 पे है वो मार्केट प्लेस है और ये तो एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी एक मार्केट प्लेस है, इसके अंदर हम लोगों ने वर्क करना है। और हमारा जो वर्क होगा वो होगा FBA के ऊपर। किसके ऊपर? FBA के ऊपर। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, मतलब कि हम लोग जो भी चीज़ उठाएंगे, जो भी प्रोडक्ट भेजेंगे, वो अमेज़न के ज़रिए उसको फुलफ़िल करवाएंगे। क्योंकि इसके अंदर एक और मॉडल भी है, वो है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न के ऊपर लगा रहे हैं, सब कुछ वो हो रहा है, लेकिन जो अब उसका ऑर्डर आता है हम लोग खुद उसको शिप करते हैं, खुद पैक करते हैं, सब कुछ खुद भिजवाते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब अमेज़न के ऊपर वर्क करने के लिए डिफरेंट सारे मॉडल्स हैं, ठीक है। कोई लोग जो है वो प्राइवेट लेबल करता है, मतलब अपनी प्रोडक्ट बनाता है, अपना सब कुछ करता है। कुछ लोग जो होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, हमने प्राइवेट लेबल नहीं, हमने होलसेल करनी है, मतलब ऑलरेडी जो ब्रांड बना हुआ है उनके से लेकर वो सारी चीज़ें। कुछ लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज को इस तरह से वर्क करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि ये होती क्या है, प्राइवेट लेबल क्या है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा होलसेल क्या है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। PL सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, PL प्राइवेट लेबल जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अमेज़न के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जाते हो तो इसमें आपकी अपनी प्रोडक्ट होती है, आपने अपना ब्रांड रजिस्टर कराना होता है, ठीक है। उससे ये होगा कि जब आप अमेज़न के ऊपर PL करोगे तो उसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, आपकी अपनी प्रोडक्ट होगी, आप कहीं से मैन्युफैक्चर करवाओगे, फिर उसकी पैकेजिंग करवाओगे, अपना ब्रांड बनाओगे और अमेज़न के ऊपर जाकर बेचोगे। तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने कहीं से कोई प्रोडक्ट ली हुई है। मैं एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूँ। फॉर एग्जांपल आज जो है आप कहते हो मैंने कोई स्कूल बनाना है, कोई कॉलेज बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो अगर आप अपना जब स्कूल या कॉलेज कुछ बनाते हो तो उसके लिए सब कुछ अपने ही करते हो ना, खुद रजिस्ट्रेशन कराते हो, खुद कुर्सियाँ लाते हो, खुद बिल्डिंग बनाते हो, सब कुछ खुद कर रहे होते हो, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ। तो वो मतलब आप लोगों का अपना काम होता है, अपना बिजनेस होता है। फिर कल लोग आपसे लेकर ब्रांचेस बनाता है, लोग आपसे ब्रांचेस मांगता है, ये सब कुछ होता है। ऐसी बात है, पाकिस्तान से पॉसिबल है ये पाकिस्तान से पॉसिबल है, दुनिया के किसी भी कोने से पॉसिबल है। और उसके लिए आपने मार्केट प्लेस चूज़ करनी है कि आप जो है, अमेज़न के अपने कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जिसको हम फॉलो करके वो करेंगे। जी बिल्कुल, अमेज़न का अपनी प्रॉपर जो है वो टर्म्स कंडीशंस हैं, प्रॉपर वो उसकी पॉलिसीज़ हैं, तो उनको प्रॉपर फॉलो करते हुए हमने उनके ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है। अमेज़न फिर जाकर उसको प्रूव करके फिर हमारी प्रोडक्ट लाइव होती है, ठीक है। सो ये प्रॉपर क्राइटेरिया, प्रॉपर हर एक चीज़ होती है, ये आपको कोर्स के अंदर बताई जाएगी। सो एक चीज़ तो ये है कि आप लोग PL कर सकते हो, प्राइवेट लेबल कर सकते हो, बट इसमें जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी चाहिए होती है और ये रिस्की मॉडल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिस्क इस तरह से है कि इसमें एक तो हैवी इन्वेस्टमेंट है। ऑलरेडी अगर इस तरह की कोई अगर पेन बेच रहा है, ठीक है, जिस तरह मेरे हाथ में है, आप लोग जब अपना कल को ब्रांड रजिस्टर कराते हो, जिस तरह ये छोटा सा R लिखा हुआ है, कल को अपना रजिस्टर कराओगे, आपका नाम आएगा, आपके नाम की रजिस्ट्रेशन होगी। तो इस पेन को आपने कम्पीट करने के लिए, मतलब इससे जैसे आप भी तो पेन बनवाओगे और अपने मार्केट में लॉन्च करने के लिए सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए एड्स चलाओगे, क्या क्या नहीं करोगे आप लोग, इससे रेट भी कम लगाओगे, फिर जाकर आपकी कोई पब्लिसिटी और आपकी सेल शुरू होगी। सो इधर भी यही सीन होता है प्राइवेट लेबल में कि खर्चा बहुत होता है और डूबने के चांसेस भी होते हैं। डूबने के चांसेस इस तरह से होते हैं, हो सकता है प्रोडक्ट ना बिके। सो आपने जो अगर 500 ये पेन बनवा के रखा हो और वो आपका चले भी ना, बिके भी ना, तो बहुत सारे मसले हो सकते हैं। सो ये PL का मॉडल है। उसके बाद है हमारा होलसेल का मॉडल, ठीक है। अच्छा, होलसेल में क्या है? होलसेल में ये है, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। अमेज़न के ऊपर होलसेल लोग कौन करते हैं, कैसे करते हैं। आज आप मियाँ वाली के अंदर देखो, ठीक है, मियाँ वाली में लोग जो है यहाँ पर स्टाइलो की जूतों की दुकान है, निडियोर वाले बैठे हैं, बाटा वाले बैठे हैं, सर्विस वाले बैठे हैं, बहुत सारे लोग इस तरह बैठे हैं ना। सो ये एक्चुअली क्या है, ब्रांडों
की ब्रांचेज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल आज आप चले जाओ कि आपने बखर के अंदर कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, बाटा की वहाँ पर नहीं है ब्रांड से, आप जाते हो पहले बाटा वालों से बात करते हो कि यार मुझे आप लोग अपनी ब्रांच दो और मैं जो है वो इसके ऊपर यहाँ पर बाटा की दुकान बनाकर आपकी प्रोडक्ट को बेचूंगा। सो होलसेल में भी यही है कि ऑलरेडी जो जिस तरह ये PL है, एक बंदे ने कोई तो ब्रांड बनाया हुआ होगा ना। सो आप लोग क्या करते हो, होलसेल में अपनी प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर लगाने के लिए, चलाने के लिए खुद की नहीं बनाते, बल्कि होलसेल में आपने किसी ब्रांड के पास जाना होता है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, किसी रीसेलर के पास, और उससे बोलते हो कि जनाब मैं आपकी प्रोडक्ट को होलसेल रेट पे लेना चाहता हूँ और मैं आगे उसको बेचना चाहता हूँ। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो इसलिए इसका भी अच्छा खासा बजट है, मतलब आप लोग 3 से 5 लाख रुपए में भी अपनी होलसेल स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वो भी मार्केट प्लेस चूज़ करनी है, UK में करनी है, USA में, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी आप लोग जो भी जहाँ पर भी करना चाहो आप लोग कर सकते हो। सो इसके लिए भी बिज़नेस मॉडल्स है और सब कुछ है, और इसके लिए आपको LLC भी रिक्वायर्ड होती है, मतलब जिस स्टेट में आप लोग USA में बनवाना चाह रहे हो तो वहाँ पर लिमिटेड लॉजिस्टिक कंपनी है। अगर आप लोग UK में करना चाह रहे हो तो वहाँ पर आपको LTD बनवानी पड़ती है, क्योंकि देखो ना, आज अगर आप कहते हो कि मैंने पाकिस्तान में कोई बिज़नेस करना है, बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्री बनानी है, तो उसके लिए पहले तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, खुद का NTN लेना पड़ता है। जब आपको पाकिस्तानी गवर्नमेंट अलाउ कर देती है कि अब आप फाइलर हो, अब आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हो, बिजनेसमैन हो, तो फिर आप करते हो ना, जिस तरह वो होता है ना कि जिसके हिसाब से बहुत सारे होते हैं तो उसको अपना टैक्स देना पड़ता है, कमीशन। तो भाई आपने भी अगर UK USA के अंदर अच्छा खासा बिजनेस करना है, होलसेल के ऊपर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो अमेज़ोन पे, तो वो तो कहते हैं पहले आप लोग अपना कंपनी बनाओ, रजिस्टर करवाओ, सब कुछ करवाओ। तो ऐसा ही सीन वहाँ पर भी होता है, फिर जाकर आप होलसेल अपनी एक प्रोडक्ट किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, किसी जो ब्रांड के साथ मिलकर वर्क कर सकते हो। अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को PL और होलसेल में फ़र्क क्या है। उसके बाद यहाँ पर एक मॉडल है ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, तीसरे नंबर पे मॉडल है ये हमारा, ये भी FBA होता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप लोग जो है, इसमें तो ये था कि आप पहले किसी ब्रांड से जाते हो, परमिशन लेते हो, फिर उससे जो है उसकी मर्ज़ी के मुताबिक 5 लाख 7 लाख रुपए की चीज़ें भी बाय करते हो होलसेल के ऊपर, फिर जाकर आप लोग उसको मार्केट में बेचते हो। ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या है कि आप लोग ये देखो कि अगर अमेज़ोन के ऊपर कोई भी चीज़ एक $100 की बिक रही है, उसी जैसी चीज़ अगर कहीं पे आप सस्ती देखते हो, फॉर एग्जांपल $70 की बिक रही है, $80 की बिक रही है, तो आप वहाँ से परचेज़ कर लेते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कोड की आपको एग्जांपल देता हूँ, सो ये कोड अगर मैं देखता हूँ कि डाइनर के ऊपर मुझे ये 5000 का मिल रहा है, यही सेम क्वालिटी, यही सेम चीज़ सब कुछ, अगर मैं थोड़ा सा अंदर बाज़ार में घुस जाता हूँ छोटी दुकानों में, तो वहाँ से मुझे यही चीज़ जो है वो 3000 की मिल रही है। फ़र्क तो कोई नहीं है ना, चीज़ भी सेम है, सब कुछ है। मतलब ये है कि वो डाइनर बहुत बड़ा एक ब्रांड है, मार्केट है, तो वहाँ से लोग परचेज़ कर रहे हैं क्योंकि उनका ट्रस्ट है, उन्हें पता होता है चीज़ गंदी नहीं होती। लेकिन हम लोग अगर थोड़े से मिडिल क्लास हैं, हमने कहना है कि यार हमने बाज़ार में जाना है और वहाँ से चीज़ को परचेज़ करना है, लेकिन वही सेम क्वालिटी के अंदर मिल तो जाएगी, लेकिन यह कि थोड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है, बंदा चला जाता है। सो ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी यही है कि आप जब एक देखते हैं कि अमेज़ोन के ऊपर एक चीज़ $100 की बिक रही है, आप लोग उसके क्राइटेरिया को देखते हो, जो हम लोग आपको समझाते हैं कि इसके ऊपर रेटिंग, उसके रिव्यूज़, हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो, और अंडरस्टैंड करने के बाद क्या करते हो, आप लोग चले जाते हो उसकी कहाँ पे चले जाते हो, सस्ती मार्केट प्लेसेस को ढूंढने के लिए चले जाते हो, और वहाँ से आप लोग क्या करते हो, 8 से 10 यूनिट परचेज़ कर लेते हो। मतलब छोटी सी इन्वेस्टमेंट, 50,000 रुपये की, लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट डालकर आप लोग वहाँ से छोटी सी प्रोडक्ट, थोड़ी सी प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको $100 की बिक रही है, आपको पता है, और ये चीज़ आपको $70 की दूसरी मार्केट से मिल रही है। आप लोग क्या करते हो, $70 के हिसाब से उनसे जाकर 10 यूनिट परचेज़ कर लेते हो और आके अमेज़ोन के ऊपर लिस्ट कर देते हो, और वही आपके $100 के अंदर बिक जाते हैं। बट ये है कि इनका पूरा क्राइटेरिया होता है, हर एक चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना होता है। सो ये ऑनलाइन आर्बिट्राज है, और छोटे से मॉडल, मतलब छोटा सा बिजनेस, छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हो। इसके लिए कोई आपको लिमिटेड लॉजिस्टिक कंपनियां नहीं चाहिए, चाहे UK में काम करो, USA में कहीं भी करो, सिंपली आपके ID कार्ड पाकिस्तानी बना हुआ है, आपको एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए और आपका अकाउंट बन जाएगा अमेज़ोन पे, और सिंपली उसकी मदद से आप लोग अपनी सेल शुरू कर सकते हो। अंडरस्टैंड हो गया यहाँ तक? अमेज़ोन पे जो अपना अकाउंट बनाते हैं सर, जी, उस पर भी सर कोई हम पे करते हैं? अमेज़ोन के अकाउंट बनाने पे जो इंडिविजुअल है ना, उसकी कोई पे नहीं होता। उसका ये होता है कि जब आप अमेज़ोन के ऊपर अकाउंट बना लेते हो, सेलर सेंट्रल बना लेते हो ना, जब उसके ऊपर सेल शुरू करनी होती है, तब आपको $40 पर मंथ अमेज़ोन को फ़ीस पे करनी होती है। हाँ जी, पर मंथ, क्योंकि आप लोग उसके प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, सेलिंग परचेजिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसको फ़ीस तो देनी है। आप अगर एक बहुत बड़ा आपको कहते हो कि यार प्लाजा है काश मुझे इसमें दुकान मिल जाए, आपको कल दुकान मिल जाए, कल उसके अंदर आप काम शुरू करोगे तो किराया तो दोगे ना। सो इधर भी वही सीन है कि जब आपने इसके ऊपर वर्क करना है तो वो तो देना है, लेकिन ये है कि अगर आपने अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस करना है, होलसेल का करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको NTN बनवाना पड़ते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि कंपनीज वहाँ पे रजिस्टर करवानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। सो इसके लिए ऐसा कोई सीन नहीं है, ये छोटा मॉडल है, आप नॉर्मली 40-50 हज़ार से पाकिस्तानी रुपीज़ से शुरू कर सकते हो बेहतरीन करके। होलसेल में जब हम किसी ब्रांड से लेकर हम काम करते हैं, जी जी,
तो ये हो सकता है कि वो ब्रांड खुद भी वो सर अमेजोन पे काम कर रहे जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये है कि हमने बताया ना कि पूरा एक क्राइटेरिया होता है। हमने हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना होता है कि कौन सी प्रोडक्ट हम लोग बेचेंगे, कौन सी नहीं बेचेंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको हिलाल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसकी ब्रेड्स भी हैं, उसके जैम्स भी हैं, उसके मतलब हर एक चीज़ उसके अंदर उनकी पड़ी हुई है, ठीक है। उन्होंने हर एक तरह के अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। अब जब आपको हिलाल एक ब्रांड बहुत बड़ा है, वो आपको अलाउ कर दे कि आप मेरे प्रोडक्ट बेच सकते हो, तो ये देखो कि यार उसका कौन सा प्रोडक्ट जो है वो उसकी सेल अच्छी है, लेकिन वो खुद नहीं बेच रहा, लोग दूसरे बेच रहे हैं, तो आप भी उसी की वही प्रोडक्ट उठा लो और वही बेचना आप भी शुरू कर दो। क्योंकि ब्रांडों की तो लाखों में प्रोडक्ट्स होती हैं, वो सारी प्रोडक्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे तो नहीं बेच रहे होते, हो सकते वो आधी अमेजोन पे, आधी ईस्टे पे, आधी ईबे पे, आधी कहीं ना कहीं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बेच रहा होगा। सो आप अमेजोन पे हंटिंग करोगे, क्राइटेरिया हम लोग बताएंगे आपको किस तरह करना है, आपने उसी तरह प्रोडक्ट ढूंढनी है, ढूंढने के बाद लिस्ट करनी है और आपका काम स्टार्ट हो जाना है। सो ये भी डिफरेंट मॉडल है। इन मॉडल्स की और इन चीज़ों की समझ आ गई आप लोगों को कि अमेजोन क्या है, पीएल क्या है, इसके ऊपर काम किस तरह होता है, होलसेल क्या है, होलसेल पे किस तरह काम होता है, और ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है। यहाँ तक क्लियर होगी आप लोगों को? इसमें कोई कॉन्सेप्ट जो आपको ना क्लियर हुआ तो वो मुझे बताओ। क्योंकि देखो ना, इसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज है, मतलब कि आप लोग पाकिस्तानी डिटेल से अकाउंट बनाओगे, 40-50 हज़ार से आपका आराम से इसके ऊपर वर्क शुरू हो सकता है। उसके ऊपर होलसेल है तो होलसेल में आपको कंपनी बनवानी पड़ेगी, जिस स्टेट में काम करोगे वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, फिर जाकर आपका वर्क शुरू होगा। पीएल में तो आपकी अपनी एक मैन्युफैक्चरर, मतलब आप प्रोडक्ट करवाते हो और उसके बाद उसको लिस्ट करके उसकी सेल आउट करते हो ना, ऐसे ही हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपको तो बताएं आप। ठीक है सर ऑयल में अगर हम फॉर एग्जांपल जैसे पहले से ऑनलाइन होती हैं सर, दराज है, अली बाबा है सर, वहाँ से कोई चीज़ सर हमें मिल रही है मतलब $80 में? ये अली बाबा और इन चीज़ों से हम लोग नहीं उठाते। ये तब होता है जब हम लोग या तो प्राइवेट लेबल कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक क्राइटेरिया होता है। जब आप इस चीज़ को आगे आओगे ना, अंडरस्टैंड शुरू करोगे ना, आपको चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली आपको इन चीज़ों के रिप्लाइज मिलना शुरू हो जाएंगे। हम लोग अली बाबा वहाँ से सोर्सिंग नहीं करवाते, क्योंकि 10-10, 20-20 दिन तो वहाँ से पहुँचने में यूके USA में लग जाएंगे। तो अमेजोन के ऊपर क्लाइंट कौन इतना वेट करता है, वो तो कहता है हमें फ़ौरन मिले। तो हम लोग जो भी ब्रांड प्रोडक्ट बेच रहे होंगे अमेजोन के ऊपर, ठीक है, वही चीज़ हमने USA के अंदर से ढूंढनी होगी अगर हम USA मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं। कि देखो ना, अगर मुझे एक ब्रांड एक प्रोडक्ट आप मेरे पास आते हो कि मुझे ये जो है ना कोट लेना है, तो मैं कहता हूँ कि चलें जी ठीक है आप बैठो, मैं ज़रा कराची से होकर आपको लेकर देता हूँ, तो ऐसा तो नहीं होगा। मैं तो करूँगा इधर ही बैठो, मैं इधर ही अभी मियाँ वाली से ढूंढ के ले आता हूँ आप लोगों को। तो यही सीन होता है। ठीक हो गया, कॉन्सेप्ट हो गए क्लियर, प्राइवेट लेवल के, होलसेल के और ऑनलाइन आर्बिट्राज के। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसके ऊपर वर्किंग किस तरह करनी है, हमारे क्राइटेरिया क्या हैं, हम लोग इसको किस तरह से चलेंगे, वो भी हमारी डेमो है, तो उसके अंदर हम लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। ठीक हो गया, थैंक यू।